लगभग 1.5 साल कहिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहा है। स्टॉक मार्केट को लेकर के दिमाग में अंतर चलते विचारों से बाजार में काफ़ी उथल पुथल का नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए सभी टैरिफ दुनिया भर के देशों पर उन्हें ख़त्म कर दिया। कहा है कि आपके पास कानूनी ताकत नहीं है, लेकिन ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इग्नोर कर दिया। और तुम कौन हो मुझे कहने वाले? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हूँ। और ऐसा कहते हुए ट्रंप ने बीती रात यानी जब समय यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसी समय जिस कानून के तहत जिसका नाम था आईपा कानून, इसके तहत इनको ताकत दी गई थी और आप टैरिफ नहीं लगा सकते, मतलब आईपा कानून का इन्होंने आधार बनाया था और कि मैं टैरिफ दुनिया पर लगा सकता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास ताकत नहीं है इस कानून को यूज करने की। उन्होंने कहा है कि लो मैं दूसरा कानून यूज करता हूं और दुनिया के ऊपर 10% टैरिफ अनाउंस कर देता हूं। मतलब यह है कि देश में अमेरिका जिसके राष्ट्रपति को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट किसी एक कानून को इस्तेमाल करने से रोकती है, वह कहते हैं कि आप दुनिया पर इस प्रकार से टैरिफ नहीं लगा सकते। लेकिन वहाँ के जिद्दी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही बुरी तरह से अपशब्द कहते हुए कहा है कि यह बहुत ही नीचा दिखावा दिखाते हुए कहिए कि लोकतंत्र में इस प्रकार से ट्वीट किया कि उनके आदेश को काउंटर करने के लिए इमीडिएटली अनाउंस 10% टैरिफ ग्लोबल कर दिए। खैर इसके 10% अनाउंसमेंट से भी दुनिया को फ़ायदा हो ही रहा था। ऐसे में भारत जैसे देश जिस पर 18% टैरिफ अनाउंस है सॉरी वह 10% टैरिफ की खुशी मनाने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन इन्हें याद आता है कि हमने तो भारत जैसे देशों पर 18% टैरिफ लगाया है। यह फिर रात को फिर एक अच्छे सपने के जैसे उठते हैं, टैरिफ बढ़ाकर 15% कर देते हैं कुल मिलाकर। तो ट्रंप के द्वारा अब पूरी दुनिया के साथ 15% की लाइन सर आंका जा रहा है। 15% तो लगभग मान ही लो। ठीक है, आज की स्थिति पूछी जाए तो कहें कि अमेरिका पूरी दुनिया में अमेरिका के सामान बेचने पर 15% टैरिफ वसूलेगा। ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इससे पीछे तर्क है, उन्होंने इस बात के रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के $50 बिलियन कमाए हैं। अमेरिका को 50 बिलियन का लाभ हुआ है बीते कुछ समय में, जब से 2 अप्रैल से अब से अनाउंसमेंट टैरिफ हुए उसके बाद से भले ही अगस्त में जाकर लगे हों, लेकिन इतने से समय में $50 बिलियन अमेरिकी टैक्स लगा के कमा चुका है। ट्रंप का कहना है कि भैया मैं तो 15% टैरिफ लगाऊंगा, कोर्ट चाहे जो कहे जो करे। जिस कानून को उन्होंने यूज किया है उस कानून के तहत इन्हें 150 दिन तक कोर्ट भी नहीं रोक सकता। 15% टैरिफ दुनिया पर लगा दिए, लेकिन हम फिर भी वही खड़े हैं कि भाई 10 से 15% हो गया, फिर भी तो हमारे 18 से ही कम ही हैं। तो ऐसा में बड़ा सवाल यह बनता है कि भारत को इस टैरिफ का लाभ मिलेगा, वैश्विक जगत को इस टैरिफ का के कम होने से कोई फ़ायदा मिलेगा, या फिर मार्केट इस बात पर रिएक्ट ही नहीं करेगा? क्योंकि भरोसा नहीं है कि यह क्या क्या तरीके अपनाकर किसी बाजार को गलती से उठता देख लिए तो कहीं उस पर कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया ना दे। इस वजह से मार्केट का जो असमंजस है ना, वो आप और हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सोने के भाव के गिराने और चांदी के भाव को गिराने और उठाने में भी इसी केस को मतलब डोनाल्ड ट्रंप जी के बयान से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का ये था कि साहब न्यूज़ जिसमें आईपा कानून के बारे में कहा गया था कि भाई साहब आप इस कानून को यूज नहीं कर सकते। उन्होंने तत्काल प्रभाव से टैरिफ को अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया और पहले 10% और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, जिन्होंने 6 जजेस ने इनके टैरिफ को गलत बताया था और 3 ने जिन्होंने सही बताया था, 3 को इन्होंने महान करार दे दिया। कहा कि ये तो कि मेरे हीरो हैं जिन्होंने मेरे पक्ष में बात रखी, और वो उनको दुश्मनी करार कर दिया जो कि 6 थे जो इनके खिलाफ फैसला दिए। कुल मिलाकर कि अमेरिका के द्वारा दुनिया पर अभी 15% टैरिफ इफ़ेक्टिव हो जाएगा 24 फरवरी से। आज आप और हम 22 फरवरी को यह सेशन रिकॉर्ड सुन रहे हैं।
बात हो रही है कल सुबह 9:15 पर, जब बाज़ार ओपन होगा तो बाज़ार इस पर कैसा रिएक्ट करेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि 22 फरवरी कल रात थी। 21 और उसके और इससे पहले 20 फरवरी और 20 फरवरी की रात को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत में लैंड हुआ था। समय के हिसाब से ट्रंप रात तक सक्रिय रहे। बाजार स्टैंडर्ड सेंटर्ड संडे ऑफ रहते हैं, तो भारत का एक बाजार था जो उस समय इस खबर का लाभ ले चुका था। द दैट इज गिफ्ट वाला निफ्टी, यानी गुजरात के अंदर जो हमारा गिफ्ट निफ्टी चलता है, उसने इस न्यूज़ के ऊपर पॉजिटिव साइन दिखाया था। ऐसे में कल जब निफ्टी 50 ओपन होगा, निफ्टी एनएससी ओपन होगा या बीएससी ओपन होगा, तब क्या सेंसेक्स और निफ्टी 50 में से हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी, ये गुजरात के ऊपर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर गुजराती जो है व्यापारी वर्ग हैं, और ऐसी स्थिति में वो तेल का व्यापार ज़रूर ही ज़रूर करेंगे, इसलिए इसका असर पड़ा हुआ है। तो निफ्टी एनएससी ओपन होगा या बीएससी ओपन होगा, तब क्या सेंसेक्स और निफ्टी 50 में से हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उनका आज के समय का बैठकर केवल एक रेगुलर चर्चा कर रहे हैं कि कल के लेकर बाज़ार में क्या स्थिति है। आज के दिन लोग कैसा सोच रहे हैं कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि भारत के केस में इसके स्टैंडर्ड अभी तक पब्लिकली क्लियर नहीं है। क्योंकि भारत को लेकर ये टैरिफ के बारे में जब इससे पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो भारत में भी एक और स्थिति बता दूं कि मैं आपको, आईपा कानून के तहत 18% टैरिफ लगा था भारत के सभी वस्तुओं पर। उस कानून के तहत टैरिफ नहीं था, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, और तो पार्ट्स हैं, उस पर उन्होंने कुछ और कानूनों के तहत पहले ही टैरिफ लगा रखे थे। तो ऐसे में हमारे बहुत से उद्योग धंधे ऑलरेडी वो हैं जो किसी और कानून के टैरिफ पे कर रहे हैं, तो भारत के बहुत से गुड्स को इस कानून का कोई खासा लाभ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर हम ओवरऑल सुनते हैं कि कहाँ से 50% टैरिफ था, तो उसमें से 25% रूस के तेल खरीदने के कारण था। बाकी बचे 25% को 18 कर दिया गया था। ट्रेड डील में जो मार्च से लगने वाला था वो भी 18 भी अब 15 रह गया है। तो कुल मिलाकर अब 15% रह गया है। ऐसे में भारत को फ़ायदा होगा, और इससे स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ी चर्चा भी बन रही है कि ग्लोबल टैरिफ किसी दिशा में बढ़ेगा। 10 से 15% का यह मतलब निकलेगा कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है, जिसे लेकर हमारे डेलीगेंट्स अमेरिका जाने वाले ही थे। अमेरिका जाने पर 20 फरवरी की यह खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल हाथ 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 मिलाकर जो एग्रीमेंट शेयर करते हैं वो अभी प्रक्रिया बची है। मार्च से वो चीज़ लागू होनी है, तो ऐसे में उसे रेस्ड्यूल किया गया। सरकार ने कहा कि अभी हम उस पर विचार कर रहे हैं, बताएंगे, अभी चर्चा चल रही है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट के अब उनके आदेश को पढ़ रहे हैं, इसलिए भारतीय बाजार में खबर ऐसे चलती रही है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशन को होने को होने वाली डील थी, वो मीटिंग थी 3 दिन चलने वाली और थी, उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर भी भारत की सरकार में खुद, मतलब भारत के बारे में हम यह कहें कि सरकार से दिशा मिलती है। सरकार खुद असमंजस में है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, कि वो आदमी जो सुप्रीम कोर्ट को गलत बता रहा है उसकी बात माने। ओवरऑल हमें तो टैरिफ चुकाने हैं, टैरिफ में हम कहाँ खड़े हैं, यह बड़ा सवाल है। इस प्रकार से आज की जो वर्तमान स्थिति है, उसमें असमंजस का असमान बढ़ा है। भारत सरकार वेट एंड वॉच पर पॉलिसी अपना रही है, लेकिन बाज़ार को तो अल्टीमेटली रिएक्ट करना है। अगर मैं इन सभी बातों से कितना भी असमंजस हो, इन सब बातों में बावजूद यह कहूँ कि बाज़ार के लिए फ़ायदे की बात है या नुकसान की, आशा है कि फ़ायदे की। ऐसे क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के न्यायालय में फिर से अमेरिका की ग्रेड बनाने के लिए, जो कि आपसे एथिक्स के चलते, मोरल्स के चलते, वैल्यूज़ के चलते दुनिया मानती थी, उसके चलते थोड़ा तो अपर एज पर रखा
ऐसे में लोगों को फिर से विश्वास हो सकता है कि चलो कम से कम ट्रंप पर कोई तो लगाम लगाने वाला है, ट्रंप के साथ कोई भी व्यक्ति ऐसा है, ट्रंप के केस में ऐसा कोई तो न्यायालय है जो उसे रोक सकता है। सच बात को तो ये है कि ट्रंप की जो पार्टी है वो ये समझती है कि 2.5 साल होने वाले हैं, 2-2.5 साल के बाद जो है जो मध्यावधि चुनाव होते हैं उसका ये असर पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि अभी इसी वक्त में अगर हमने रोका नहीं तो हमारे इससे चुनाव प्रभावित होंगे। चलिए, तो 150 दिन के लिए ट्रंप के केस में ऐसा कोई भी न्यायालय नहीं है जो उसे रोक सकता है। 150 दिन के लिए यह 15% टैरिफ अनाउंस कर देगा। इसके उसके बाद में फिर ऐसा संसद की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इन 5 महीनों के केस में 15% टैरिफ लगा के अब तो और नहीं हानि पहुंचाएंगे। ऐसी स्थिति में बाजार इसे ओवरऑल पॉजिटिव ले रहा है। यह बात मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि असल में यह जब यह गिफ्ट के अंदर बाजार में आई, बात गिफ्ट निफ्टी में आई, तो दुनिया भर के और बाज़ारों में जैसे जैसे ट्रेंड चल रहा है उस पर एस ए पी चल रहा है। दुनिया भर में स्टॉक्स के इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बड़ा पॉजिटिवली लिया था। और चलो बाजार ओपन होगा, खुलेगा, यूएस और यूरोपियन स्टॉक्स ने भी, क्योंकि फ्राइडे की बात है, उन्होंने बड़े पॉजिटिव सेंस से इसे लिया था। और जो बार बार बोल रहा हूँ कि भारत के गिफ्ट निफ्टी में भी उस दिन 320 अंक की बढ़त की थी। अब बार बार आप पूछेंगे कि आपको क्यों उठा ले रहे हैं। देखो, मैंने अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में बैठता तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे ही एक नए स्टॉक एक्सचेंज है गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में, जिसका नाम है गिफ्ट निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी है। फर्क यह है कि यह गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित बाजार, इसमें से जो ट्रेड करते हैं वो लोग या तो विदेशी लोग होते हैं या फिर विदेशी इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, यानी कि FII होते हैं। इसमें से जो ट्रेड किया जाता है वह डॉलर में किया जाता है। जैसे निफ्टी के अंदर अपन एक NSE की बात करते हैं और वहाँ रुपए में ट्रेड होता है, ये ना ऐसे यहाँ पर डॉलर में ट्रेड होता है। दूसरा क्या है कि ये हमारा जो रेगुलर बाज़ार है, जो 3:30 बजे तक आप ख़त्म कर लेते हैं, उसके अलावा यह बाज़ार दिन भर में 21 घंटे ऑपरेट करता है। 21 घंटे ऑपरेट करता है, मतलब शुक्रवार को जब फैसले आए थे तो उसके बाद ही यह रात को चल रहा था। रात में जब चल रहा था तो सुबह जाकर बंद होता है। इसमें टाइमिंग्स में बड़े मतलब उलट हैं कि ऐसे में गिफ्ट निफ्टी ने उस फैसले का असर रीड कर लिया था, बाजार बढ़ता हुआ दिखा था, इसलिए इसका सीजन टाइम देखो, 4:30 बजे ओपन हो तो सुबह 2:45 तक चलता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडर ट्रेड करते हैं ना इसके अंदर। सुबह 6:30 बजे ऑपरेट हो तो 3:40 तक चलता है। तो इसका क्या हुआ कि शुक्रवार की रात को इसने उस न्यूज़ का असर देख लिया था। वास्तविकता यह है कि गुजरात में जितने भी जो ट्रेडर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अमेरिका में ट्रेड करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे बाज़ार पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ये उसी की वजह से हो रहा है। असर देखा तो अंक बढ़े हुए थे बाज़ार में, इसलिए मान रहे थे कि इंसेंटिव फ्राइडे के दिन यह चीज़ बढ़ती हुई देखी थी। तो हो सकता है कि NA निफ्टी भी बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन इससे आधी सूचना यह भी है कि ट्रंप के जो असर आने शुरू हुए वो 15% टैरिफ के जब यह बाज़ार बंद हो गया था उसके बाद अनाउंस हुआ है। तो अभी पूरा बाज़ार सैटरडे संडे की गोदी में सोया हुआ है। मंडे को दुनिया के जब बाज़ार खोलेंगे सही मायने में, उस समय ऑब्जर्वेशन का पता चलेगा। देखो, वर्तमान समय में तमाम कंपनियां इस टैरिफ के मायाजाल से बहुत ही पीड़ित चल रही हैं। कभी तो कुछ टैरिफ लग रहा है, कभी कुछ टैरिफ लग रहा है, तो मायाजाल तो है ही है। ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बाजार अनिश्चितता से जैसे ही थोड़ा निश्चित होने वाला निकलता है, फिर ट्रंप उसमें धप से नीचे से कर देते हैं, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं उठेगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह के जो बाज़ार फ़िलहाल चल रहे हैं उन बाज़ारों में एक सकारात्मकता का माहौल तो बना है, लेकिन आप और हमारे लिए क्या माहौल बना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप या तो शेयर खरीदते हैं या ट्रेड करते हैं, या
और अगर यह दोनों ही करते हैं तो फिर आप निवेश करना कहाँ करते हैं। मैंने बहुत सारे सेशंस इस निवेश के ऊपर लिए हैं, पोर्टफोलियो पर भी लिए हैं। अगर आप बाज़ार के बढ़ते हुए का लाभ उठाएंगे तो ये सब होगा। म्यूचुअल फंड में भी इस तरह के उतार चढ़ाव चले हैं। ऐसे ही ट्रंप के टैरिफ का असर कितना भी होगा तो कल बाज़ार में कल स्टॉक मार्केट बता देंगे। लेकिन ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड का बना हुआ AUM है उस पर भी तो सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जैसे कि HDFC का आज आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ जिसका नाम फ्लेक्सी कैप है, 30 साल से चल रहा है। उसमें प्रति साल 18% से ऊपर का CAGR दिया है, यानी कि जो पैसा कल था उस पे फिर बढ़ करके अगले साल जो है वो 18% बढ़ गया है। फिर उसका 118 का 18% बढ़ गया। 100 रुपये का 118, फिर 118 का 18, ऐसे बढ़ते हुए CAGR देता आ रहा है। क्योंकि इस फंड में पिछले 30 सालों से बहुत सारे तरह की कंपनियों के स्टॉक लिए हुए हैं। फ्लैक्सी कैप है ना, तो इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सबका मिक्सचर है। तो ऐसे में आप एक ओपन एडेड फंड जिसमें आप निवेश करना सकते हैं। तो ऐसे समय में जब जब बाज़ार ऊपर आ रहा हो तो जो लोग निवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रेड्स में निवेश नहीं कर पा रहे हैं, वो सीधा स्टॉक परचेस नहीं कर पा रहे होते, तो वो कुछ समय के लिए स्कीम्स को देख सकते हैं। मैं जब डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था तो पता चला था कि उसमें 30 साल से जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए जमा कराया हो, 30 साल पहले 1995 में चल रहा है, ये उसका 2 करोड़ रुपया बन गया। और अगर कोई व्यक्ति उस समय जब यह आई थी पॉलिसी, उस समय 10 रुपये की मंथली SIP कराता रहा होगा, तो आज उसको 30 साल बाद इस म्यूचुअल फंड ने 22.69 करोड़ बना कर दे दिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो सीधा मार्केट के ट्रेड नहीं कर पाते उस तरह के म्यूचुअल फंड में, जिससे कि बाज़ार को बीट करते हुए निकलते हैं। आप सोचो कि जहां बाज़ार की हम बात करें तो निफ्टी 500 की, वो निफ्टी 500 12.5% का CAGR दिया। वहीं HDFC फ्लेक्सी कैप ने 18.87% का CAGR दिया। तो दोनों में देखो कितना डिफरेंस है, एक 12.5 पर ही रह गया, एक 18.87 रह गया, 19% पे पहुंच गया। तो यह नंबर दर्शाता है कि बाजार में इस तरह के निवेश करके लोग अपने लिए एक बड़ा ही सकारात्मक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। और ऐसे ही समय पर जब बाजार सकारात्मक संकेत दे रहा हो तो लोग अपने निवेश के लिए स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड को चुनते हैं। मर्जी आपकी है कि आप किस तरह से निवेश करें। लेकिन हाँ, इसके NABC की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ के आई है। लेकिन और अगेन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये सब रिस्क की बात है, केयरफुल्ली पढ़ें और ध्यान से करें। बात हो तो सोने और चांदी की, तो भाव दोनों ही अभी भी बढ़ने लगे हैं। तो सोने चांदी के भाव बढ़ना भी किसी न किसी तरह को डरा के चलता है। यार इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है कि ट्रंप के हटने से या ट्रंप के टैरिफ हटने के बाद कोई फ़ायदा होगा। तो अब सोना चांदी के बड़े भाव भी चिंता का कारण तो टेक्निकली थोड़ा बहुत बने हुए हैं। लेकिन हाँ, देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सोने चांदी के भाव और टैरिफ पर पड़ा प्रभाव क्या असर देता है। फिर भी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि कोई भी प्रकार का निवेश आप करें तो आप प्रॉपर इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर लिख कर करें, बाजार के आशान्वित रहें। मैं समझता हूँ कि निवेश जब भी आप करें अपने उस पैसे से करें जो आपके निवेश के लिए साथ रखा हो। ज़रूरत के पैसे का निवेश ना करें। आपने अगर गाड़ी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर, या घूमने जाने के लिए, या कुछ और काम के लिए पैसा रखा हुआ है तो उसको आप फंडामेंटली निवेश में ना डालें। क्योंकि स्टॉक मार्केट की वजह से जो रिटर्न होता है वह सेम डे नहीं होता है। एक लंबे समय के बाद अंदर रिटर्न्स निकल आता है। बाज़ार की सारी साइकिलिंग होती है और उसे पार करते हुए उसे आना होता है।
तो यह आज की जानकारी थी। आपको सुनने के लिए, मेरी ये जानकारी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।